रही मन धागा प्रेमिका, मत तोड़ो चटकाए, जोड़न दे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रे भैया, जुड़े गांठ पड़ जाए। हाँ तो आइए देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। हाँ जुकाम तो हो गया है, मेरे भी हो गया है। अब अपने कपड़े निकाल लो, सर्दी वाले। हाँ हाँ सर्दी वाले। क्या पहनते हो सर्दी बस, सर्दी में क्या पहनते हो ठंडी में? हाँ मुस्कान बताओ। श्रेयस, पूर्वी, यशी, क्या क्या पहनते हो? हाँ जैकेट है, स्वेटर है, और ब्लेजर है, और सदरी है। हाँ ये सब पहनते हैं, ऊनी कपड़े ना, ऊनी कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो सर्दी में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो कभी सोचे हो ये ऊन कहाँ से आता है? हाँ मालूम है किसी को? नहीं मालूम? हम्म, नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशे से वस्त्र तक। आपके बुक में चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक, दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक। क्या नाम है चैप्टर का? दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ दिख तो रहा है, रेशों से वस्त्र तक। इसको इंग्लिश में कहेंगे फाइबर्स टू फैब्रिक। क्या कहेंगे? फाइबर्स टू फैब्रिक। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, कोई बात नहीं। आ रहा है तो अच्छी बात है। रेशों से वस्त्र, यानी वस्त्र जो बनते हैं रेशों से बनते हैं। और ये रेशें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक जंतुओं से और दूसरा वनस्पतियों से। किससे? हाँ वेरी गुड। जंतुओं से और दूसरा वनस्पतियों से। जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको एनिमल फाइबर्स कहते हैं। पौधों से जो प्राप्त होते हैं उसे प्लांट फाइबर्स कहते हैं। इन्हीं के कपड़े बनते हैं, धागे बनते हैं, हाँ, और तमाम वस्तुएं बनती हैं इन्हीं रेशों से। नहीं नहीं सभी, हाँ नहीं सभी कपड़े थोड़ी बनते हैं पौधों से और जंतुओं से, सभी इसमें डिपेंड नहीं होता है। कुछ कृत्रिम विधि से भी बनता है, यानी मनुष्यों द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल रासायनिक विधियों से, पेट्रोलियम से, हाँ पेट्रोलियम से जो उत्पाद प्राप्त होता है उनके रेशों से बनता है। कौन से कपड़े? अरे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, ये सब कपड़े जो है कृत्रिम रेशों से प्राप्त होते हैं। और सूती कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, ये सब जंतु और वनस्पति के रेशों से प्राप्त होते हैं। ठीक है? आइए, बहुत पूछते हो। हाँ नहीं पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं, पूछोगे तो अभी तो आएगा। हाँ तभी तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं रेशों से वस्त्र तक। ये आपका चैप्टर है, इकाई 2। ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे रेशे। रेशे दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से और वनस्पतियों से, जो आपके कोर्स में है उसको। बाकी रासायनिक विधि से जो प्राप्त होता है उसको अलग से पढ़ेंगे बाद में, और आगे क्लास में जाएंगे तो। अभी हम लोग पढ़ते हैं रेशे। यानी ये हो गया रेशे, जिसको ना दिखे बता देना, अच्छा? हाँ इसको साफ साफ कॉपी में लिखना भी है। क्या? नहीं किताब में इस तरह नहीं बना हुआ, इस तरह नहीं लिखा रहेगा। किताब में तो पूरा लाइन सही से लिखा है, पढ़ते पढ़ने में उब जाओगे। अगर किताबें का लिखवा देंगे जो जैसे लिखा है तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने से। आप लोग इसको लिखते जाओगे, आपको याद भी होता जाएगा। रेशे, रेशे का अंग्रेजी जान ही गए हो। हाँ फाइबर्स। अब फाइबर से दो प्रकार से प्राप्त होता है, जहां ना दिखे बताना। एक पौधों से प्राप्त रेशे और जंतुओं से प्राप्त रेशे। हाँ ठीक है ना? किससे? पौधों
पौधों से प्राप्त रेशे, इसको एनिमल फाइबर्स कह सकते हैं। नहीं, पौधों से है ना, प्लांट फाइबर्स कह सकते हैं, प्लांट फाइबर्स। और जंतुओं से प्राप्त रेशे, किससे? जंतुओं से, इसको आप एनिमल कह सकते हैं, एनिमल फाइबर्स। इस तरह नहीं बना है ना किताब में, आपकी किताब में नहीं बना है। जंतुओं से प्राप्त रेशे, इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड, एनिमल फाइबर्स। ठीक है, एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स। अब देखिए पौधों से प्राप्त रेशे के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में। इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं, दोहरा देते हैं, थोड़ा सा आपको याद आ जाए। इसमें एक कपास से प्राप्त करते थे ना, दिख रहा है? कपास से, कपास से, और किससे? सनई से, और पटसन से। क्या? नहीं, सनई और पटसन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। हाँ, आपके कक्षा 6 में, 6 वाली बुक में दिया है सनई या पटसन, लेकिन सनई अलग है, पटसन अलग है। क्या अंग्रेजी सनई की? बहुत अंग्रेजी जानने लगे हो, अच्छी बात है, अंग्रेजी भी सीखो धीरे धीरे। चलिए बताते हैं। कपास का अच्छा बताओ, कपास का क्यों नहीं पूछे हो, कपास का बताओ। हाँ, काटन। हाँ, कपास का क्या होता है? काटन। आप लोग काटन काटन बोलते हो, कपास है, सूती है, रुई है। ठीक है, काटन, रुई, कपास से रुई बनता है। देखो, कपास के बीज से बनता है। अच्छा, जैसे ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि किससे बनता है, कौन से भाग से इसका रुई बनती है, कौन से भाग से, कपास का कौन सा भाग है, हाँ, जिससे वस्त्र बनता है, धागे बनते हैं, तो वो है बीज। और सनई के तना से, पटसन का भी तना होता है, इसका तना से रेशा बनता है, और कपास के बीज से रेशा बनता है। ठीक है, हाँ, इसको याद रखना। और अंग्रेजी पूछे हो ना तो कल फिर पूछेंगे, कल हम पूछेंगे, आज बता दे रहे हैं, ध्यान से देखो। हाँ, क्या? सनई का ना, फ्लैक्स, FLAX, सनई की अंग्रेजी है फ्लैक्स। और जूट, जूट पटसन। ठीक, अब काटन से आप लोग जानते ही हो क्या क्या चीज बनता है, कागज भी बनता है, जैसे इसको लिख लो साल्ट में। हाँ, यहाँ पे लिख लो, अपने कॉपी में लिखा रहे, कक्षा 6 में तो लिखा ही था, लेकिन उसमें या करके लिखा, आप लिख करके लिखा था सनई और पटसन, सनई या पटसन, लेकिन अलग अलग है दोनों, वो गलत है, आप लोग अलग अलग पढ़िए। तो काटन क्या है? कागज, कागज बनता है। और आप लोग खुद बता दीजिए कुछ। हाँ, सूती कपड़े भी बनते हैं। ठीक है, सूती कपड़े बनते हैं, चादर बनते हैं, पर्दे बनते हैं, सूती कपड़े, चादर, पर्दे वाले कपड़े, हाँ, ये सब बनता है। सनई से जानते हो, सनई की रस्सी आती है, कपड़े भी बनते हैं, कपड़े, रस्सी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। हाँ, चलिए। और पटसन से, जूट से जानते हो, जूट की रस्सी होती है, बहुत मजबूत होती है ना। हाँ, देखे हो? सनई देखे हो नहीं पहले? तुम लोग तो गांव देहात के हो, सनई तो जानते ही होगे। सनई है, पटसन है, ना जानते हो? कपास है, ना जानते हो तो अपने दादी बाबा पापा के साथ जाके खेतों में देख लो, जहाँ उगाया गया हो, जहाँ इसकी खेती होती हो, हाँ, पहचान जाओगे। चित्र हम दिखा देंगे, नहीं तो ला के दिखा देंगे पौधा। ठीक है, वैसे जानता तो मैं भी नहीं था पहले, तुम्हारी उम्र का था, देखते देखते जानने लगा हूँ। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी जानोगे। ठीक है। हम्म, आइए, इससे क्या बनता है? जूट की रस्सी बनती है, बोरा बनता है, और दरी बनती है, ये सब।
ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं? कक्षा 6 में। अब आइए जंतु से प्राप्त रेशे। जंतु से प्राप्त रेशे, हाँ, कौन कौन से जंतु से प्राप्त होते हैं वही तो बताने जा रहे हैं। धैर्य रखो, धीरज रखो। ऊन, ऊन किससे प्राप्त होता? सुने होगे ना। हाँ, खाली भेड़े से नहीं प्राप्त होता। जहां भी, जिस भी जगह, जैसे ठंडी जगह है, जिस भी जगह किसी भी जानवर के जो है बाल लंबे लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उसी के जो है ऊन बना लिए जाते हैं, उससे ऊन बनाते हैं। ठीक है। ऊन की परिभाषा भी यही होती है, भेड़ की त्वचा से जो मुलायम बाल प्राप्त होते हैं, मुलायम रेशे प्राप्त होते हैं, हाँ, उसे ही ऊन कहते हैं। यानी भेड़ के बालों से, भेड़ के त्वचा के बालों से प्राप्त रेशों से ऊन बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे भेड़ है, इसकी जगह में बकरी भी है। कहीं कहीं बकरियों के बाल काफी लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, याद रखना। याक है, याक का नाम सुने होगे ना। या से याक, वाई से हाँ, वाई से याक। वेरी गुड, चलिए कोई बात नहीं। भेड़, बकरी, सीप कहते हैं ना, गोट कहते हैं, याक कहते हैं, हाँ? इससे क्या बनता है? ऊन। ऊन की परिभाषा याद कर लो, यानी भेड़ बकरियों के, भेड़ के बालों से प्राप्त रेशे को ही ऊन कहते हैं। ठीक। और एक होता है रेशम की कीट, रेशम को सिल्क कहते हैं ना। हाँ, हम जानते हैं, तो पूछोगे तो इसीलिए हम अंग्रेजी बता दिए, रेशम। ठीक है, रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, दिख तो रहा है। सिल्क वार्म, सिल्क वार्म। ठीक है। तो इससे ऊन प्राप्त होता है, इससे रेशम प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। और आज इतना याद कर लीजिएगा, अगले पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ऊन के बारे में, कि ऊन किन जानवरों से मिलता है, किन जंतुओं से मिलता है, और उससे ऊन कैसे बनता है। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी दूसरे पार्ट में। ठीक है। तो आज इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, पूरा। अब याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद हो गया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, किताब में पढ़ने नहीं याद हो रहा था ना, तो इसी तरह सुनते रहिए मन लगा के, और बिना मेहनत के ही याद कर लीजिए। ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू।